class 8th. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. Today we will start our chapter number 2 of your grammar book. Page number 9. Relative pronoun. Read the following sentences carefully. This is the boy who is my best friend. This is the book which I like most. I have lost the watch that you presented me. This is the boy whose friends are coming today. These are the boys and girls whom all praise. प्रोनाउन, जैसे कि आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन जो नाउन को प्रेजेंट करे, ठीक है, नाउन के प्लेस पर यूज जो हो या नाउन से रिलेटेड, जैसे कोई नेम है, नेम के लिए हमने उसके जगह पे दोबारा नाम ना लिख के हम ही और शी का यूज़ करते हैं, राइट। तो वो होगा इट का यूज़ करते हैं किसी थिंग के लिए, दे देम। तो ये हो गए प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। अब उनमें भी रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव मीन्स जो उसका रिलेशन बताए, जो उससे रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेशन आपका बताए, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय, ये वो बॉय है जो कि मेरा फ्रेंड है, ठीक है। हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है। तो ये बॉय का रिलेशन और फ्रेंड का, माई बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन बता रहा है। मेरा है, वो जो बॉय है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों का आपस में दोनों अलग अलग स्टेटमेंट, सेंटेंस या क्लॉजेज हैं, तो उनको एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन बता रहा है। दिस इज़ द बुक विच आई लाइक मोस्ट, ये वो बुक है जो मुझे पसंद है। बुक का रिलेशन बुक से, ठीक है। इन above sentences, each sentence has two sentences or clauses joined by words who, which, that, whose, whom, etc. ये जो sentences है, इन sentence पे two sentences हैं या clauses हैं जो कि join हैं, एक दूसरे से connected हैं, जुड़े हुए हैं किन word से, which, who, which, that, whose, whom, इनसे connected है ये दोनों। These words are called conjunctive pronouns. ये words conjunctive pronouns कहलाते हैं because they act as conjunctions, क्योंकि वो conjunctions के जैसे काम में आ रहे हैं। conjunctions क्या होते हैं? जो दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बताए, ठीक है, कनेक्ट करें, जॉइन टू सेंटेंसेस और वर्ड्स। तो ये भी सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कंजक्टिव है। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है बिकॉज दीज रिलेट द सेकेंड क्लॉज विद द फर्स्ट क्लॉज एंड दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट देयर एंटीसीडेंट और द नाउन जस्ट बिफोर देम। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहे जाते हैं क्योंकि ये सेकेंड क्लॉज को फर्स्ट क्लॉज से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे नाउन से जोड़ रहा है, कनेक्टेड कर रहा है, ठीक है। इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड हु रिप्रेजेंट द नाउन, रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को, बॉय। यहाँ पे नाउन क्या है? बॉय। बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है हु, एंड हैंस इट एक्ट्स एज प्रोनाउन, इसलिए ये यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे, इसलिए इसको प्रोनाउन कहा गया है कि वो बॉय के लिए आया है,
बॉय इज सब्जेक्ट और इसके लिए आया है, इसलिए ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है। वर्ड रिलेट्स सेकेंड क्लॉज विथ फर्स्ट क्लॉज। सेकेंड क्लॉज हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज ये हो गया, सेकेंड क्लॉज ये हो गया। सेकेंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज का डिस्क्राइब कर रहा है। वो इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो बॉय है, ठीक है। दिस इज द इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, हैंस ऑल वर्ड्स हु, विच, दैट, हुज, हुम आर रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए जो और बाकी सारे भी जो हैं ये इसका रिलेशन बता रहे हैं, इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको प्रोनाउन कहा गया है और रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन ब्लैंक स्पेस इज गिवन इन सेंटेंसेस। शॉर्टकट्स मतलब इनको समझाया गया है। फर्स्ट, यूज़ ऑफ हु का यूज़ कैसे और कहाँ हुआ है। Who is used when there is any person before blank space and a verb after blank space. Blank space से पहले person होगा और blank space के बाद verb होगा, तो वहाँ पे who का यूज़ होगा। जैसे person प्लस who प्लस verb, ठीक है। आई नो मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा पर्सन हो गए, यहाँ ब्लैंक हो गया, टीचर्स वर्ब हो गया, तो पर्सन और वर्ब के बीच में क्या आएगा, हु। आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचर्स यू इंग्लिश, मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं उनको मैं जानता हूँ। तो ये रिलेट कर रहा है, वो टीचर्स यू इंग्लिश, जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है उसको मैं जानता हूँ। मिस्टर शर्मा जो है उनको मैं जानता हूँ, ठीक है। नो सेकेंड, यूज़ ऑफ होम इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन होगा एंड अनदर पर्सन प्लस वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस, और ब्लैंक स्पेस के बाद एक और पर्सन होगा, मीन सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, बॉय पर्सन हो गया, डैश ही भी पर्सन हो गया और गेव वर्ब हो गया। तो पर्सन प्लस पर्सन फिर वर्ब, उनके बीच में क्या आएगा, हूम। द बॉय whom he gave money, जिसको उसने मनी दिया था, ठीक है। whom he gave, उसने मनी दिया था किसको, बॉय को, ठीक है। was very poor, वो वेरी पुअर था। तो whom हो गया जिसको, ठीक है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन। who हो गया जो, उसके बारे में बता रहा है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। थर्ड, यूज़ ऑफ हुज। हुज इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ पर्सन बिफोर द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस से पहले पर्सन होगा एंड थिंग प्लस वर्ब और थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब और पर्सन प्लस वर्ब। से पर्सन हो गया, डैश हुज प्लस थिंग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग के बाद वर्ब, थिंग के बाद पर्सन भी हो सकता है, पर्सन प्लस पर्सन भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब हो सकती है, या पर्सन और उसके बाद वर्ब हो सकती है। ये पैटर्न हो सकता है जिसमें हुज होगा। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल डिसाइडिंग द यूज़ ऑफ whom और whose। whose और whom में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, मतलब ध्यान देने की चीज़ है। द यूज़ ऑफ whom और whose डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस क्या कह रहा है
इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि वहाँ whose आएगा या whom आएगा। द मैन हो गया पर्सन, डैश शर्ट थिंग हो गई, इज हो गया वर्ब। ठीक है, द मैन whose shirt is। ठीक है, द मैन पर्सन, डैश कार थिंग, पर्सन आ गया वापस यू, फिर वर्ब आ गई बोरोड। द मैन whose कार यू बोरोड, जिसकी कार तुमने ली थी। द मैन whose shirt is blue, वो आदमी जिसकी शर्ट ब्लू है। द मैन whose son you taught, पर्सन पर्सन वर्ब, दो पर्सन उसके बाद वर्ब आया, उसमें whose आएगा। द बॉय whose father is, पर्सन पर्सन वर्ब, इसके साथ whose आएगा। और यहाँ पे whom पर्सन के बाद सब्जेक्ट आया है, मतलब वापस पर्सन है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब है। पर्सन पर्सन वर्ब। whom जिसको और whose जिसकी, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, द बॉय whose फादर, जिसके फादर। द मैन whose सन, जिसका बेटा। द मैन whose कार, जिसकी कार। द मैन whose शर्ट, जिसकी शर्ट। तो जिसका और जिसके में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, वो ध्यान देना है। नाउ यूज ऑफ विच इज़ यूज्ड when there is any lifeless thing or animal before the blank space and a noun or verb after the blank space। मतलब कोई लाइफलेस थिंग हो या कोई एनिमल हो, ठीक है, उसके बाद डैश हो और उसके बाद कोई नाउन हो या वर्ब हो। ठीक है, द डॉग विच बाइट यू इज हिज। द बुक विच मोहन गेव मी, किसी थिंग के लिए आएगा तो वो विच आएगा। ठीक है, इफ देयर एनीथिंग और एनिमल प्रिपोजिशन बिफोर द ब्लैंक स्पेस देन विच इज यूज्ड। कोई भी थिंग हो या एनिमल हो प्लस प्रिपोजिशन हो। ठीक है, से द पोस्ट फॉर डैश आई डोंट लाइक द हाउस इन डैश। इन और फॉर प्रिपोजिशन आ गए, उसके बाद डैश आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, नाउन है, तो उसमें भी विच आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? विच किसी थिंग या एनिमल के साथ में आता है या फिर उसके साथ में कोई प्रिपोजिशन हो तो विच आएगा। 1 to 4 क्लासेज आप ध्यान से पढ़ेंगे, रीड करिए यहाँ तक। ठीक है, समझिए। वी विल डू द नेक्स्ट 5, 6, 7 to 9 shortcuts in the next video. Okay, till then, goodbye and have a nice day.